अब आपके सामने आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन फसलों को उनके प्रचलित प्रकारों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: दार्जिलिंग, अल्फोंसो, बासमती, अराबिका। Arrange these crops according to their popular types in this order: दार्जिलिंग, अल्फोंसो, बासमती, अराबिका। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने: ए आम, मैंगो, बी चावल, राइस, सी कॉफी, डी चाय, टी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चाय जो कि दार्जिलिंग से है, फिर आता है ए आम, मैंगो, अल्फोंसो, फिर आता है बी चावल, राइस, बासमती और अंत में सी कॉफी, अरेबिका या अराबिका। ये है सही DABC। अब देखते हैं किन किन लोगों ने DABC में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब, और जो दो विजेता हैं उनका नाम घोषित किया जाए: परितोष गुप्ता, अंशुमन माथुर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और मान्यवर क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मेरा अभी ज्वाइनिंग हुआ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ फॉर म्यूजियम स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। प्रोफेसर हैं? यस सर। नमस्कार करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और आप? सर मैं पारितोष गुप्ता हूँ मुंबई से। मैं 8 साल से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आप दोनों का मुकाबला होगा जैसे कि आप जानते हैं। तो देजो सन्नो, ये है जल्दी 5 और यहाँ पर एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। आपके बगल में एक बजर बट्टू रखा हुआ है, जो सबसे पहले इसे दबाएगा और 5 सही जवाब देगा वो हॉट सीट का हकदार बन जाएगा। समझ गए? ये जो खेल है ये इसका नाम है जल्दी। जल्दबाजी मत कीजिएगा। हिंदी में प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर देने के लिए आपको बजर दबाना होगा। मैं हॉट सीट पाना डिजर्व करता हूँ मेरे ज्ञान की वजह से। लाइफ में चैलेंजेस बहुत फेस करे हैं बट कभी डर लगा नहीं, तो एक चैलेंज और से। हर मिडिल क्लास इंसान के लिए एक सपना है उसका बड़ा घर, और उस बड़े घर की चाबी है KBC का हॉट सीट, और मैं आज इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हिस्ट्री से तो मुझे बेनता मोहब्बत हमेशा से रही है और आज कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आकर के इतिहास तो मैं जरूर रचूंगा। लेट्स प्ले जल्दी 5। परितोष जी, अंशुमन जी तैयार हो जाइए। जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। कृष्ण स्वामी वी की पुस्तक शटलिंग टू द टॉप किसकी कहानी है? ए अभिनव बिंद्रा, बी PV सिंधु। आपने दबाया PV सिंधु। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आएगा अब आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट के पुत्र के? आपने दबाया शाहजहां। आप गलत हैं। औरंगजेब। औरंगजेब भी गलत है, दोनों गलत। इट वाज जहांगीर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर: आमतौर पर इनमें से किस स्थान पर आपको लेग एक्सटेंड? आप जिम इज द राइट आंसर। वेल डन। 1 पॉइंट आपका भी आ गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा: नंबर 1 के पहले इनमें से कौन सा? आपने तो BB नंबर 1। गलत। हीरो नंबर 1। गलत। इट इज गाड़ी नंबर 1। 1-1 पॉइंट पे चल रहे हैं आप दोनों। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने: लियोनार्डो एक्सप्रेस इनमें से किस शहर में चलती है? वेनिस। गलत। अब जवाब दीजिए। मैड्रिड। गलत। आप भी गलत है, इट्स रोम। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 6ठा प्रश्न। दोनों 1-1 पॉइंट पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: इनमें से कौन सा कपड़ा मणिपुर से आया है? ए बांधनी, बी कांजीवरम, सी चंदेरी, डी। आपने दबाया मोइरांगफी। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न आ रहा है: अक्षर C के आगे 2 बार कौन सा? आपने दबाया प्लस साइन, C++। बिल्कुल सही कहा आपने, B प्लस साइन। 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा: कम ऑन अंशुमन, इनमें से क्या मुख्यतः एक निशाचर जानवर नहीं है? ए उल्लू, बी लकड़बग्गा, सी तेंदुआ, डी लकड़बग्गा। गलत। आप भेड़। भेड़ इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न: चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। आपने दबाया गुजरात।
इज राइट आंसर। सर आपके 5 पॉइंट हो गए। नो राइट अंशुमन, यू हैव टू गो बैक और निराश मत होइए, फिर आपसे आपको अवसर मिलेगा। वाह क्या बात है भाई साहब, परिवार के साथ आए हैं। जी, मेरे मम्मी और मेरी वाइफ आई। बहुत बहुत बधाई आप दोनों। बिग हैंड फॉर परितोष जी। तो परितोष जी आ गए हैं हमारे हॉट सीट पर मेहमान बनकर, गर्मा गर्म कुर्सी भी हमने बताया था एकदम। और परितोष जी ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो परितोष जी जब हम आपसे मिले थे अभी, जब जी। जल्दी 5 खेल रहे थे, तो आपने कहा था कि आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में जी आप एक कंसल्टेंट के रूप में हैं। जी हाँ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक दर्जा है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा है। तो मेरी इंजीनियरिंग 2016 में मैंने पास कर ली और तब से मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जैसे कि हमारी सेना बॉर्डर पे होती है, वैसे ही एक तरह से हम डिजिटल फ्रंटियर पे सिक्योरिटी देते हैं हमारे कस्टमर्स जी को। जी, बड़ा कठिन काम है। जी, कठिन लेकिन तो है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आजकल की जैसी परिस्थितियां हैं। जी तो मान्यवर आप अपने काम में सक्षम हो और जी। हम सब लोगों को बचाएं, जी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है सर? साइबर क्राइम को छोड़ दीजिए अभी। जी हाँ, तो कैसा है कि मैं मुंबई के एक चौल में रहता हूँ, दहीसर में। तो ये जो घर है ये 100 स्क्वायर फुट से भी कम का है। हाँ, 100 स्क्वायर फुट से हाँ। भी कम। तो इसमें एक ही रूम में किचन है, एक पलंग है, उसी पे मैं बचपन से रहा हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। बचपन में तो चलो काम चल गया, छोटा था, ज़्यादा जगह नहीं लगती थी। लेकिन धीरे धीरे अब शादी भी हो गई है, सदस्य भी बढ़ गए और उम्मीदें भी बढ़ गई है। तो अब सपना है कि एक अपना घर हो, एक अच्छा सा एक एटलीस्ट एक 1 BHK फ्लैट ही हो मुंबई में। और जब ये सौभाग्य मिला है यहाँ पे हॉट सीट पे बैठने का, तो मैं सपना ज़रूर पूरा करना चाहूँगा। आशा करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए परितोष जी। राइट परितोष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। खेल के आगे बढ़ते बढ़ते और भी कुछ बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो समझा देता हूं आपको। देखिए एक एक करके छठे प्रश्न से आगे प्रश्न आते जाएंगे, तो आपको पता है 3 लाइफलाइंस है आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता, इनसे आप उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और डबल डिप, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। ओके, थोड़ा दिव्य संजो, क्या कहते हैं आप? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अच्छा, जाने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, आप अपने साथ जो कंपेनियन के रूप में लाए हैं, शायद माता जी हैं और पत्नी जी हैं दोनों। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियां बज जाए इनके परिवार के लिए। ऑलराइट परितोष जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न, जो कि खेल का पहला प्रश्न होगा आपके लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुंबई के एक रेलवे स्टेशन और एक रेस कोर्स का भी नाम है? इन मुंबई which of these names refers to both a railway station and a race course? A. गोरेगांव, B. परेल, C. महालक्ष्मी, D. दादर। ये वर्ली में महालक्ष्मी रेस कोर्स है और महालक्ष्मी मंदिर भी है समंदर किनारे हाजी अली के बगल में। तो स्टेशन का नाम भी महालक्ष्मी है। और ये सर सी लॉक कीजिए। सी पे कह रहा था लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुंबई में बहुत ही दुर्लभ स्थान है जो कि वेकेंट हैं और हरे भरे हैं। महालक्ष्मी रेस कोर्स जो है वो वहाँ इससे पर भी है। एक बड़ा हरा भरा स्थान है, संजय गांधी नेशनल पार्क। हाँ बड़ी सुंदर जगह है। बिल्कुल। और यहाँ घोड़े जो हैं वो दौड़ाए जाते जी हैं। जी जी। रेस होती है उनकी और उनका आयोजन होता है। आप कभी गए हैं सर रेस वेस में? नहीं, रेस तो नहीं देखी है, लेकिन बाहर से जाते हुए आते जाते हाँ देखा सर, है। कई बार लत लग जाती है उसकी। हाँ, आदत बुरी गैम्बलिंग लग वगैरह जाती है, वहाँ हाँ। पे होती है, तो इस हिसाब से। और इतना सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं भाई साहब कि जब हम छोटे थे, और नौकरी कर रहे थे कलकत्ते में, तो अच्छा। उधर भी है एक रेस कोर्स। हाँ। और वहां पर हमारे तनख्वाह थी सर 300-400 रुपया। उससे हमारा घर वर चलता नहीं था। हालांकि नौकरी कर रहे थे तो कभी कभार उधर चले जाते थे कि
शायद लग जाए को तो 50-60 रुपया और मिल जाएगा। और एक और आदत थी हमारी, जो कुछ भी हम करते थे तो हम माँ बाबूजी को बता देते थी। उसमें हमने एक दिन ये भी लिख दिया कि हम रेस कोर्स गए थे। तो उधर से कोई ज्यादा जवाब आप नहीं आया। बाबूजी की एक चिट्ठी आई। उन्होंने कहा, धन को प्राप्त करने के लिए जब तक तुम्हारा खून पसीना ना निकले उसको प्राप्त नहीं करना चाहिए। एक संकेत था कि भैया उधर मत जाओ। तो इसका पालन हम करते रहे। ऑलराइट, परितोष जी आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मिजो, नागा, पटकाई और मणिपुर पहाड़ियों से इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? द मिजो, नागा, पटकाई एंड मणिपुर हिल्स टुगेदर फॉर्म which of these mountain ranges? A. पूर्वांचल, B. वेस्टर्न घाट, C. अरावली या D. शिवालिक? A. पूर्वांचल, B. पश्चिमी घाट, C. अरावली, तो D. राजस्थान है, शिवालिक। वेस्टर्न घाट्स है, मिजो, नागा, सर मुझे पूर्वांचल और शिवालिक में डाउट है। मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप है आपके मन में कौन सी? जी, मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप खेल क्विट नहीं कर पाएंगे और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर लॉक कीजिए ए, पूर्वांचल। ए, पूर्वांचल को कहने ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। आंचल क्या होता है? क्षेत्र। पूर्व क्या होता है? पूर्व। सही बात। तो जो पूर्व में है वही पहाड़ी से निकला है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि शिवालिक शायद कहीं हिमालय में है, तो शायद गलत ना हो जाए इसलिए। नहीं, लेकिन पूर्वांचल जो है उसमें साफ था कि ये वहां से। ओके, आगे चलते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉलर फ्रेंड की। और 8वां प्रश्न आ गया है, 80,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्यूआर कोड तकनीक में क्यूआर का अर्थ क्या है? What does the QR in the technology QR code stand for? ऑप्शन देखिए। A. क्वेरी रिटर्न, B. क्विक रिस्पॉन्स, C. क्वालिटी रिटेंशन या D. क्वेश्चन रिले। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि क्विक रिस्पॉन्स है इसका आंसर, लेकिन क्यूआर कोड के पहले बार कोड हुआ करता था और उसको स्कैन करने में काफ़ी दिक्कतें भी आती थी। और कैमरा आजकल सबके फ़ोन में हो गया है, तो अच्छे से स्कैन हो सके। और क्योंकि हमारे पास अच्छा एग्जांपल है यूपीआई, वो भी क्यूआर पे काम करता है। इसका सही आंसर है क्विक रिस्पॉन्स। सर बी लॉक कीजिए। बी पे ताल लगा दिया जाए। बहुत सारा इन्होंने इसका इतिहास भी बता दिया। बिल्कुल सही जवाब। इससे पहले कोई उत्तर दें उसका इतिहास बताना शुरू कर दिया इन्होंने। और समय निकलता चला जा रहा है भाई साहब, ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, समय निकल जाएगा नहीं तो। ओके, 9वां प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस संगठन के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? Which of these organizations has the least number of members? समझ गए? जी। ऑर्गेनाइजेशंस देखिए विकल्प के रूप में आएंगे वो। A. G20, B. यूनाइटेड नेशंस, C. ASEAN या D. सार्क। G20, B. संयुक्त राष्ट्र, C. ASEAN या D. सार्क। यूनाइटेड नेशंस में तो लगभग सारे देश हैं दुनिया के, 190 के आसपास। G20 में 20 देश हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशिया, सार्क साउथ एशिया। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, टिक टिक और लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए परितोष जी के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, सार्क को 70% दिया है। क्या कीजिएगा भाई साहब?
ये दोनों में सी और डी में कुछ 7, 8 या 9 मेंबर के आसपास। आई गो विद ऑडियंस सर। बोलिए क्या करें? सर डी लॉक कीजिए सर। डी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। सार्क में 8 मेंबर होते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यूनाइटेड नेशन में 193, 193 और ASEAN में 10 होते हैं। ओके। इसमें 8 होते हैं। अच्छा देखिए, अभी आप कह रहे थे कि आप एक 100 स्क्वायर फुट के जी। मकान में रह रहे हैं और आप तो चाहेंगे कि आप एक और भी बड़ा घर खरीदें, जैसे कि आपने कहा परिवार है, पत्नी जी हैं, सब कुछ है, तो बड़ा महंगी चीज होती है ये घर बनाना, और खास तौर से मुंबई में। मुंबई। कितनी धनराशि आपको लगता है आपको आज जितनी चाहिए ताकि आप अपने घर को बढ़ा सकें? सच बताऊं तो मैं जैसे इलाके में रहता हूं फिलहाल दहीसर में, भले चाल है लेकिन अगल बगल की बिल्डिंगों में अगर एक 1 BHK फ्लैट अगर चाहिए तो वो 1 करोड़ से कम नहीं। 1 करोड़? जी। मेरे लिए तो अगर पूरा घर लेना है मतलब इसी धनराशि से, तो 1 करोड़ मेरे लिए ज़रूरी है जीतना। और अगर कुछ कम भी हो गया तो डाउन पेमेंट में मदद हो जाएगी। हाँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भाई साहब, और जल्दी से जल्दी आप ढेर सारी धनराशि जीते। कम से कम डाउन पेमेंट करने के लिए तो जीत ही ले। ओके, 10वां प्रश्न जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। यहां जाने से पहले हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। सही उत्तर हो गया 3,20,000। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे, जहां से खेल की शुरुआत हुई थी आज आपकी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दी मोलेक्युलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नोबेल व्याख्यान था? The molecular scattering of light was the Nobel lecture of which of these Nobel laureates? A. Amartya Sen, B. Hargobind Khurana, C. C.V. Raman, या D. S. चंद्रशेखर? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा अभी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे परितोष जी, और वो तीनों नाम यहाँ पर हैं। ये देखिए, नीलम गुप्ता है, तेजस रालेकर जी हैं और काजल चौहान। मैं काजल से बात करना चाहूंगा। काजल चौहान, ओके। काजल चौहान को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, परिवार में है, मित्र है, मित्र में है। काजल जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार आपसे नमस्कार। बात करके बहुत अच्छा लगा। काजल जी, हमारे सामने आपके मित्र पारितोष जी बैठे हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए। पारितोष जी, आपका समय शुरू होता है अब। काजल, मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कौन से नोबेल विनर का नोबेल लेक्चर था? मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से नोबेल विनर का नोबेल लेक्चर? ऑप्शंस है सीवी मैं रमन। फिर से बोलती हूँ एक बार। हाँ, समझ में आया? The molecular scattering of light was the Nobel lecture of which of these Nobel laureates? हाँ, ऑप्शंस हैं सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोबिंद खुराना। Okay. अमर्त्य सेन में बोलूंगा नहीं क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है। C.V. Raman. पक्का? श्योर? 100%? 100% sure. 100%. कह रहे हैं सी सीवी रमन। जी, सी लॉक कर दीजिए, सीवी रमन। काजल जी के कहने पर कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए सीवी रमन। वेल प्लेड काजल जी, इज द राइट आंसर। सीवी रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके कार्य और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। मान्यवर 3,20,000 आ गए हैं और एक चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाएं। परितोष जी, 3,20,000 रुपए का चेक।
बहुत बहुत बधाई हो आपको पारितोष जी, लेकिन तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। निराश मत होइए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक। पहले उसका परिचय दे दूं मैं आपको। आपके स्क्रीन पर आ गया है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। एक चीज और, अंग्रेजी में पढ़ा या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में? अच्छा, कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। सर्च जीपीटी इज अ सर्च OpenAI सर, लॉक कीजिए। OpenAI is correct. Next, which of these cricketers is a leg spinner? पास। Pass. Next, in India, on which of these days does the 1 financial April. year? 1st April. Correct. The movie Devara Part 1 stars which of these actors? Pass. Pass. Next, pole and line is a unique method of performing which activity? Fishing. Fishing. Correct. Next, the Madras High Court has jurisdiction over Tamil Nadu and which union territory? A. Andaman and Nicobar. B. Puducherry. C. Lakshadweep. D. Chandigarh. पुडुचेरी। Correct. Next, which of these paper sizes is smaller A5. than A5 is correct. Next, The Brothers Karamazov is a book written by an author from which country? UK, Russia, Italy, Croatia. रशिया। Correct. Next, which football club's home ground is the Etihad Stadium? Manchester City, Arsenal. पास। Pass. Next, tom-toms and cymbals are components of which musical instrument? Guitar, violin, piano, Drum kit. Drum kit. बिल्कुल सही. Next, which of these cricketers is a leg spinner? Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Yuzvendra Chahal, Mohammad Shami. युजवेंद्र चहल। Correct. Next, the movie Devara Part 1 stars which of these actors? Kriti Sanon, Kiara Advani, Janhvi Kapoor. कृति सनन। नहीं, गलत. Which football club's home ground is Arsenal. वो गलत है। मान्यवर, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गया आप। The movie Devara Part 1 stars which of these actors? It is Janhvi Kapoor, not Kriti Sanon. और एक और करेक्शन है, which football club's home ground is Etihad? पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह देखते जी, कि नहीं? एतिहाद आई थिंक ये अबू धाबी में होगा, बट टीम का आइडिया नहीं था। आपने आर्सेनल कहा था, इट्स एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी। ओके, ये बताइए मान्यवर, ये बैंक में रहा है कि इसके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? जी, मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना Okay. चाहूंगा। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाहते हैं कंप्यूटर जी। बैंक को बोलिए कि 80,000 के एवज में ये लाइफलाइन को जिंदा कर दी जाए। वीडियो कॉल लाइफलाइन जिंदा हो गई है, मानिए। Alright. अब भाई साहब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। परितोष जी, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुलकेशी द्वितीय किस वंश के राजा थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशी द सेकंड, who defeated Harshvardhan on the banks of the Narmada River in the 7th century CE, was the king of which dynasty? A. Chalukya. B. Chol. C. Pallav. या D. Gupta या गुप्त? चालुक्य, चोल, पल्लव या गुप्त? समय समय आपके पास, आपको तो मालूम है ये टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। एक लाइफलाइन बची है, खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें अगर दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया कुछ तो आप कुछ खोएंगे नहीं। गुप्त वंश के नहीं थे। पुलकेशी द्वितीय। चोल भी नहीं है, ये साउथ इंडिया का है। नर्मदा गुजरात महाराष्ट्र से बहती है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, परितोष जी लाइफलाइन लेंगे वीडियो अपनी कॉल। तीसरी लाइफलाइन जो कि है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और परितोष जी वही 3 नाम जो है जी फिर से आ जाएंगे पर्दे पर। इनमें से आपको चुनना होगा। किससे बात करेंगे? काजल जी से फिर बात काजल करेंगे? से फिर ओके। बात करूंगा। काजल चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। पिछली बार इन्होंने बचा लिया थे। काजल जी फिर से सौभाग्य हो गया हमारा आपसे बात करने का। हाँ जी सर। पिछली बार आपने बचा लिया था इनको। अब एक और प्रश्न। भगवान करे कि इस बार भी बचा लूं। तैयार है? आपका समय शुरू होता है। आप काजल, पुलकेशी 2 किंग है
ये कौन से डायनेस्टी के हैं? पुलकेशी II is from which dynasty? Additional information: he defeated Harshvardhan on banks of Narmada in 7th century. Pulkeshi II is of which dynasty? Chalukya, Chola, Pallava, Gupta. Pulkeshi II. One is also not Which sure. dynasty? गुप्ता नहीं लग रहा, गुप्ता तो मगध था ना, हाँ. है ना? चालुक्य, चोला, पल्लवा ये सब साउथ वाले हैं। जल्दी 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 Seems Chola, but I'm कोई- really confused. कोई I'm not hint? really sure about कोई this guess? one. This is like a 50% कुछ dynasty of Chola, but not really sure. समय निकल गया, उत्तर नहीं दे पाए। सर लिस्ट इस मान्यवर तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। जी जी। अब आपको सोचना पड़ेगा अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है। सही हो गया तो 640 आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। सर आई विल गो विथ बी चोला। उसको बी lock चोला कीजिए। के साथ जाएंगे। Yes. सोच लिया? बी कह रहे हैं चोला बेताल लगा जाए। नहीं पारितोष जी, सही उत्तर है चालुक्य। पुलकेशी द्वितीय को सबसे महान चालुक्य राजा माना जाता है। उन्होंने पड़ोसी राजवंशों को हराकर दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मान्यवर 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। मुझे लगता है भाई साहब की तरह डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगा आपके मकान के लिए, नहीं हो जाना टैक्स हो चाहिए। जाएगा। ऑलराइट मान्यवर, ये 3,20,000 और जैसा कि आपने देखा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर भी आ गया और यहाँ दबाएंगे ट्रांसफर नाउ, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और अभी के अभी ये 3,20,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया डिजिटल। अभी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच।